बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कौन सी शक्ल है कि अगर रोज़ेदार का रोज़ा टूट जाए तो उसकी वजह से क़ज़ा भी वाजिब होती है और साथ में कफ़ारा भी वाजिब होता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि वो कौन से काम हैं जिनके करने की वजह से रोज़ा टूट जाता है और सिर्फ़ क़ज़ा वाजिब होती है। आज बताया जा रहा है कि क़ज़ा के साथ साथ कफ़ारा भी वाजिब होगा। क़ज़ा और कफ़ारा किसे कहते हैं, इसके बारे में हम आखिर में गुफ्तगू करेंगे। पहले आप ये समझिए कि किस काम की वजह से क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब होता है। तो अगर कोई शख्स रमज़ान का रोज़ा रमज़ान के महीने में जानबूझ करके तोड़ दे तो उस आदमी पर रोज़े की क़ज़ा भी वाजिब है और साथ में कफ़ारा भी वाजिब है। हमने 3 शर्तें लगाई है, रमज़ान का रोज़ा हो, रमज़ान के महीने में हो और जानबूझ करके उसने तोड़ा हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रमज़ान का रोज़ा नहीं है, कोई आदमी नफली रोज़ा रखे हुआ है दूसरे महीने में, उस रोज़े को तोड़ दे दिन में जा कर के, तो उसमें सिर्फ क़ज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। इसी तरह से रमज़ान का रोज़ा तो है लेकिन रमज़ान के महीने में नहीं है बल्कि दूसरे दिनों में ये क़ज़ा कर रहा था। मिसाल के तौर पे एक आदमी का रमज़ान का रोज़ा छूट गया था और वो शव्वाल के महीने में, ज़िक़ादे के महीने में या मुहर्रम के महीने में रमज़ान के रोज़े की क़ज़ा रख रहा था। रखते हुए उसने सुबह से वो रोज़ा था, दरमियान दिन में जा कर के उसने रोज़ा तोड़ दिया। तो अगरचे इसने रमज़ान का रोज़ा तोड़ा है लेकिन रमज़ान के महीने में नहीं तोड़ा है बल्कि दूसरे महीने में तोड़ा है, इसलिए उस रोज़े की फिर दोबारा क़ज़ा वाजिब होगी, उसमें कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। तो कफ़ारे के वाजिब होने के लिए ज़रूरी है कि रमज़ान का रोज़ा तोड़ा हो, रमज़ान के महीने में तोड़ा हो और जानबूझ करके तोड़ा हो। ये जानबूझ करके क़ैद क्यों लगी हुई है कि अगर कोई आदमी किसी बीमारी की वजह से तोड़ दे या किसी उज़्र की वजह से रोज़ा तोड़ दे, रमज़ान का ही रोज़ा तोड़ा है, रमज़ान के महीने में तोड़ा है लेकिन उज़्र की वजह से तोड़ा है। जैसे एक औरत है जो रोज़ा रखे हुई थी, दरमियान में उसको हैज़ आने लगा, उसने रोज़ा तोड़ दिया। या एक आदमी रोज़े से था, एक आदमी सफ़र के अंदर था, मुसाफिर है और रमज़ान के महीने में सफ़र कर रहा है वो, तो उसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, रोज़ा तोड़ने की इजाज़त है। उस आदमी ने रोज़ा छोड़ दिया है तो इस आदमी पर सिर्फ क़ज़ा होगी, इस औरत पे सिर्फ क़ज़ा होगी, इस पर कफ़ारा नहीं होगा। तो कफ़ारे के वाजिब होने के लिए ज़रूरी है रमज़ान का रोज़ा रमज़ान के महीने में और जानबूझ करके तोड़ा हो। जैसे अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, कोई आदमी सुबह से रोज़ा रहे, इसके पास कोई उज़्र ना हो, कोई मजबूरी ना हो, कोई बीमारी लायक ना हो, बीच दिन में जा कर के कहे अरे यार रोज़ा रखने से क्या फ़ायदा, इसने रोज़ा तोड़ दिया, जानबूझ करके खा लिया या पी लिया, तो इस आदमी पर क़ज़ा के साथ साथ कफ़ारा भी वाजिब है। अब समझिए अगला मसला, क़ज़ा किसे कहते हैं, कफ़ारा किसे कहते हैं। क़ज़ा का मतलब है कि जितना रोज़ा इसने तोड़ा है उतना रोज़ा बाद में रखे। एक रोज़ा उसने तोड़ दिया है तो एक रोज़ा बाद में रखे, 2 रोज़ा इसने तोड़ा है तो बाद में 2 रोज़ा रखे, 3 रोज़ा तोड़ा है तो बाद में 3 रोज़ा रखे, 10 रोज़ा छोड़ा है तो बाद में 10 रोज़ा रखे। यह है क़ज़ा का माना। कफ़ारा का माना यह है कि मुसलसल लगातार 60 रोज़े रखे बग़ैर किसी नागा के, बीच में नागा नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई शख्स रमज़ान के महीने में रमज़ान के रोज़े को जानबूझ करके तोड़ देगा तो एक क़ज़ा वाजिब होगी और साथ में 2 महीने यानी 60 दिन के रोज़े रखने पड़ेंगे। इसको कहते हैं कफ़ारा। 2 महीने के रोज़े मुसलसल, इस 2 महीने के अंदर नागा नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे एक आदमी कफ़ारा का रोज़ा 2 महीने के लिए रख रहा था, 50 दिन तक रोज़ा रखा और उसके बाद 91 उसके अगले दिन उसने रोज़ा छोड़ दिया, तो ये 50 रोज़ा जो इसने रखा था ये कल अदम समझा जाएगा, इसकी कोई गिनती नहीं होगी, फिर शुरू से 1 से रोज़ा रखना पड़ेगा। एक आदमी है जिसने 59 रोज़े कफ़ारे के रखे हैं, 60वें दिन भी उसको रोज़ा रखना चाहिए था, 60वें दिन वो रोज़ा नहीं रख सका, तोड़ दिया रोज़ा,
तो फिर ये 59 रोज़ा बेकार हो गए, शुरू से फिर दोबारा रोज़ा रखना पड़ेगा। तो कफ़ारे के अंदर लगातार कंटिन्यू 60 रोज़े रखने पड़ते हैं। अच्छा, ये भी मसला आप समझे कि कफ़ारे के अंदर बीमारी उज़्र नहीं है। 50 रोज़ा रखने के बाद कोई शख्स अगले दिन बीमार हो गया, उस बीमारी की वजह से रोज़ा छोड़ दिया है, तो फिर भी ये रोज़ा पूरा का पूरा शुमार नहीं होगा, शुरू से 1 से फिर गिनती करनी पड़ेगी। तो बीमारी भी उज़्र नहीं है उसमें। नंबर 2, कफ़ारे के दरमियान तसलसल ज़रूरी है कि 60 रोज़ा कंटिन्यू हो, तसलसल के साथ हो, लगातार हो, बीच में नागा हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। बग़ैर उज़्र के भी नागा नहीं होनी चाहिए, उज़्र और मजबूरी की वजह से भी नागा नहीं होनी चाहिए। अलबत्ता एक बात याद रखें कि औरत के ऊपर अगर कफ़ारा वाजिब था और वो कफ़ारे के रोज़े बाद में रख रही थी और 2 महीना का रोज़ा रखना चाह रही थी, लेकिन जाहिर सी बात है कि औरत 2 महीने तक पाक नहीं रहती है, उसको हर महीने खून आता है जिसकी वजह से वो नापाक हो जाती है। तो अगर एक औरत 25 दिन का रोज़ा रखी कफ़ारा का और 26वें दिन उसको हैज़ का खून आने लगा, तो अब ये हैज़ का खून जब तक औरत को आएगा जब तक ये रोज़ा छोड़ देगी। हैज़ का खून औरत के हक़ में उज़्र है, जैसे ही हैज़ के खून से फारिग होगी अगले दिन से रोज़ा रखना शुरू कर देगी। तो 25 रोज़ा रखने के बाद हैज़ का खून शुरू हुआ, 5 दिन तक हैज़ का खून आया तो 5 दिन तक रोज़ा छोड़ दे, फिर 6ठे दिन से रोज़ा रखना शुरू कर दें। फिर उसने रोज़ा रखना शुरू किया, फिर 1 महीने के बाद हैज़ का खून आना शुरू हो गया। अभी 55 दिन का रोज़ा 55 दिन मुकम्मल हुए थे कि हैज़ का खून शुरू हो गया, तो फिर रोज़ा छोड़ दें। फिर जैसे ही हैज़ के खून से फारिग होगी अगले दिन से रोज़ा रखना शुरू कर दें। तो हैज़ का खून औरत के हक़ में उज़्र है, लेकिन मर्द के हक़ में कोई बीमारी उज़्र नहीं है कफ़ारे के रोज़े के सिलसिले में। दूसरा मसला ये समझें कि क़ज़ा के लिए तसलसल ज़रूरी नहीं है। कफ़ारे में तसलसल ज़रूरी है, यानी लगातार 60 रोज़े रखने पड़ेंगे, लेकिन क़ज़ा के अंदर तसलसल ज़रूरी नहीं है। एक आदमी ने रमज़ान का 10 रोज़ा छोड़ दिया है, तो बाद में वो 10 रोज़ा चाहे तो एक साथ रखना चाहे तो एक साथ भी रख सकता है, और अगर अलग अलग रखना चाहे तो अलग अलग भी रख सकता है। मिसाल के तौर पे एक रोज़ा आज रख लिया, फिर एक रोज़ा 2 दिन के बाद रख ले, एक रोज़ा 3 दिन के बाद रख ले, एक रोज़ा 1 हफ्ते के बाद रख ले, एक रोज़ा 1 महीने के बाद रख ले। इस तरह से भी करना चाहे तो कर सकता है, इसमें लगातार रखना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, एक पॉइंट की बात यहाँ पे मेरी छूट गई, वो ये समझिए कि मैंने कहा था कि कफ़ारा वाजिब होता है जब रमज़ान का रोज़ा छोड़ा हो, रमज़ान के महीने में छोड़ा हो और जानबूझ करके छोड़ा हो, छोड़ा नहीं, तोड़ दिया हो, रख करके तोड़ दिया हो, तब जा कर के कफ़ारा वाजिब होता है। एक आदमी है कि रमज़ान का रोज़ा छोड़ दिया, रखा ही नहीं सिरे से, तो उस पर कफ़ारा नहीं है। कफ़ारा उस शख्स पर है जो सुबह से रोज़े से था, फिर बीच दिन में जा कर के पूरे दिन में किसी भी वक्त रोज़ा तोड़ दिया और जानबूझ करके तोड़ दिया। एक शख्स होता है कि उसको मालूम है कि रोज़ा रखना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी रोज़ा नहीं रखता है। जैसा कि शहर के अंदर बहुत सारे होते हैं लोग जानबूझ करके रोज़ा नहीं रखते, छोड़ देते हैं। तो इस छोड़ने वाले पे कफ़ारा नहीं है, जितना रोज़ा छोड़ेगा उतना रोज़े की क़ज़ा करेगा। कफ़ारा वाजिब होता तोड़ने से, जानबूझ करके तोड़ने से। ये मेन पॉइंट आप हज़रात याद रखें। तो खुलासे कलाम ये निकला कि कफ़ारा उस शख्स पर वाजिब है जो रमज़ान का रोज़ा रमज़ान के महीने में रख करके जानबूझ करके तोड़ दे, तो ऐसे शख्स पे कफ़ारा है। उसके बाद समझिए दूसरा मसला, एक रमज़ान में एक आदमी ने कई रोज़े जानबूझ करके तोड़ दिए, रख करके फिर तोड़ दिया है। मिसाल के तौर पे 5 रोज़ा रख करके तोड़ दिया और एक रमज़ान में तोड़ा है, तो इस आदमी पे 5 कफ़ारे अलग अलग वाजिब नहीं होंगे, बल्कि एक कफ़ारा ये 5 रोज़े की तरफ से काफ़ी हो जाएगा। लिहाजा 5 रोज़े की तरफ से सिर्फ 60 रोज़ा रख दे, यानी एक कफ़ारा अदा कर दे तो काफ़ी है। 5 अलग अलग कफ़ारे देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर अलग अलग रमज़ान में अलग अलग रोज़ा जानबूझ करके तोड़ा है तो फिर अलग अलग कफ़ारा वाजिब होगा, लेकिन एक रमज़ान में कई रोज़े जानबूझ करके तोड़े हों तो सिर्फ एक कफ़ारा काफ़ी है। उसके बाद अगला मसला समझिए कि कफ़ारा, मैंने बता दिया कि कफ़ारा कहते हैं कि 60 रोज़ा मुसलसल रखने पड़ेंगे। अगर किसी शख्स के अंदर 60 रोज़ा रखने की ताकत नहीं है, वो 60 रोज़ा नहीं रख सकता है, तो फिर क्या करें? तो दूसरा ऑप्शन शरीयत ने ये दिया है कि 60 मिस्कीनों को 2 वक्त पेट भर करके खाना खिला दे, तो कफ़ारा अदा हो जाएगा।
ये उस शख्स के लिए जो 60 रोज़ा ना रख सकता हो। अगर रख सकता है तो उस पर ज़रूरी है रोज़ा रखना है, लेकिन जिस शख्स के अंदर रोज़ा रखने की ताकत नहीं है तो फिर वो कफ़ारा दूसरी शक्ल में अदा कर सकता है। वो ये है कि 60 मिस्कीन को 2 वक्त पेट भर करके खाना खिलाए। अब अगर चाहे तो एक ही मिस्कीन को रोज़ाना 2-2 वक्त करके 60 दिन तक खाना खिला दे, ये भी ठीक है। और अगर चाहे तो 60 मिस्कीन को, गरीब फ़कीर को एक ही दिन बुला करके 2 वक्त पेट भर करके खाना खिला दे तो भी जायज़ है। इसमें एक तीसरी शक्ल भी जायज़ है। अगर आप चाहते हैं कि सूखा गल्ला दे दें तो सूखा गल्ला भी दे सकते हैं, यानी खिलाना आप नहीं चाहते हैं, सूखा गल्ला देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। और सूखा गल्ला देंगे तो वो एक सदक़े फ़ित्र की जो मिक़दार है, यानी 2.25 किलो गेहूँ वो एक फ़कीर को देना पड़ेगा। या एक दिन की तरफ से 2.25 किलो गेहूँ एक फ़कीर को दे दीजिए, या 2.25 किलो गेहूँ की जो कीमत है वो एक फ़कीर को दे दीजिए, तो आपका कफ़ारा अदा हो जाएगा। उसके बाद एक और मसला समझे। बाज़ लोग वो हैं जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसके अंदर अब रोज़ा रखने की ताकत बिल्कुल नहीं है, रोज़ा नहीं रख सकते। वो लोग बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं। मिसाल के तौर पे 80 साल उम्र हो गई, 85 साल उम्र हो चुकी है, 90 साल उम्र हो चुकी है। अब जाहिर सी बात है इतनी उम्र के लोग आम तौर पे रोज़ा नहीं रख सकते। बाज़ लोग होते हैं जिनके अंदर ताकत होती है, लेकिन आम तौर पे इतनी उम्र में पहुँचने के बाद लोग रोज़ा नहीं रख सकते, उनके अंदर रोज़ा रखने की ताकत नहीं होती है। तो अगर देखिए ये शख्स जिसकी बहुत ज़्यादा उम्र हो चुकी है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, अगर गर्मी के ज़माने में गर्मी की शिद्दत की वजह से रोज़ा नहीं रख सकते हैं, लेकिन ठंडी के वक्त में रोज़ा रखने की ताकत है इस आदमी के अंदर। गर्मी का दिन चूँकि बड़ा होता है, ठंडी का दिन छोटा होता है। गर्मी के दिनों में भूख प्यास ज़्यादा लगती है, ठंडी के दिनों में भूख प्यास उतना नहीं लगती है। तो अगर एक बूढ़ा शख्स है जो गर्मी के ज़माने में तो रोज़ा नहीं रख सकता है, लेकिन ठंडी के ज़माने में रोज़ा रख सकता है, तो ये आदमी फ़िदिया नहीं दे सकता। इसको चाहिए कि गर्मी के ज़माने का रोज़ा छोड़ दे, ठंडी के ज़माने में जा कर के रोज़ा रख के, अगर 1 महीने का रोज़ा छोड़ा है पूरे रमज़ान का, तो 1 महीना ठंडी में जा कर के रोज़ा रख ले। और अगर ऐसा शख्स है कि न गर्मी के ज़माने में रोज़ा रख सकता है, न ठंडी के ज़माने में रोज़ा रख सकता है, बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है, जिसको शरीयत की इस्तिलाह में कहते हैं शेख़ फ़ानी, ये शरीयत की इस्तिलाह है, तो ऐसा शख्स है जो बिल्कुल रोज़ा रख ही नहीं सकता, न गर्मी में न ठंडी में, तो इस शख्स को शरीयत ने हुक्म दिया है कि हर रोज़े के बदले में एक एक फ़िदिया दे दे। फ़िदिया क्या है? वही एक सदक़े फ़ित्र के बराबर गेहूँ, यानी 2.25 किलो गेहूँ एक रोज़े के बदले में दे दिया करे, या 2.25 किलो गेहूँ की जो कीमत है वो एक फ़कीर को दे दिया करे, तो इसका एक रोज़े का फ़िदिया हो जाएगा। और जितना रोज़ा इसने छोड़ दिया है उतना फ़िदिया अदा करता रहे तो अल्लाह ताला इसके रोज़े का बदल अता फ़रमा देंगे, और इसके रोज़े का बदला ये फ़िदिया की शक्ल में हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो आप इस वीडियो को, इन मसाइल को दूर तक पहुँचाइए, ताकि जिन लोगों को ये मसला मालूम नहीं है उनको ये मसला मालूम हो सके। वमा अलैना इल्लल बलाग।